कि इन संतों के पास 2002 के बाद से लेकर के 2014 तक जो धन आया है वो कहां से और किसके माध्यम से आया है, अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको प्रयोग समझ में आ जाएगा कि एक पूंजीवादी देश और पूंजीपतियों का एक प्रयोग था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का। तो इन जिन दलालों को उन्होंने तैयार किया, उन्हीं दलालों ने आगे बढ़कर के 2009 के बाद से लेकर 2014 के बीच धुआंधार प्रचार किया नरेंद्र मोदी का, धुआंधार प्रचार किया, मसीहा साबित करने में लग गए। 400 लाख करोड़ विदेशों से आएगा, हर गांव को 200 करोड़ मिलेगा, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगी, 200 रुपए में गैस मिलेगा। पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए गए, क्या क्या झूठ बोला गया, कितनी गद्दारियां की गई, कितना देशद्रोह किया गया, कितना बरगलाया गया आम आदमी को। ये सारे संतों ने भी किया, जो आज नेपथ्य में है, क्योंकि अपनी हिस्सेदारी उसी समय ले चुके थे। और ये सब कुछ हो रहा था आपके चौकीदार के पैसे से। आप अगर बड़ी बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि श्री रविशंकर का पूरा अंपायर और रामदेव का पूरा अंपायर, या कुछ और संत, अब उनका नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि वो कुछ जेल में हैं, कुछ कहीं और हैं। तो और भी संतों के पास जो भी हुआ, जो भी आया, जो भी खड़ा किया गया, ये सारे जो अंपायर बने वो 2002 के बाद ही बने हैं और उसके बाद ही इनके पास पैसे आए हैं और ये आराम से जांच की जा सकती है। तो दोस्तों 2009 से शुरू होकर के षड्यंत्र शुरू हुआ, भारत की आम जनता के साथ झूठ का पुलंदा बांधा गया, एक आडंबर खड़ा किया गया, एक हवा बनाई गई और पूरा का पूरा झूठ, पूरे झूठ के बल पे, और उस झूठ में हम जैसे लोग भी फंसे थे। दुर्भाग्य था कि दोस्तों कि हम जैसे लोग भी फंसे थे, हम जैसे लोग भी नरेंद्र मोदी के लिए काम किए थे वाया एक दलाल, रामदेव जैसे दलाल के साथ मिलकर। तो दोस्तों 2014 आया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने झूठ के बल पे प्रधानमंत्री बन गए। लगा कि दुनिया में भारत को एक मसीहा मिल गया है, और क्योंकि उसने झूठ ही ऐसा बोला था, काला धन ले आएंगे सबको, हर एक आदमी को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, 25-30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, वो नहीं कह रहा था तो उसके दलाल कह रहे थे। बात तो एक ही हुई। 200 रुपए में गैस मिलेगी, किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिंगल विंडो ट्रांजैक्शन टैक्स होगा, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरा भारत बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाए, पता नहीं क्या क्या झूठ का अंबार लगा दिया। किसान राजा हो जाएंगे, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, भारत में रोजगार ही रोजगार होगा, कोई भी बेरोजगार भारत में नहीं रहेगा। ये सारे झूठ प्रचारित और प्रसारित किए गए। ये प्रयोग ही था मेरे दोस्तों, ये संयोग नहीं था। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए। कुर्सी पर बैठते ही देशद्रोह शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठते ही पहला स्ट्रोक उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात कही थी। काले धन को एसआईटी का गठन करके सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया और काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया और पूरा दबा लिया, पूरा अंदर अंदर खा गए। किसानों की आत्महत्या रोकने की बात और किसानों को 2 गुना मूल्य देने की बात की थी। किसानों की आत्महत्या 50% और बढ़ गई। किसान बद से बदतर स्थिति में पहुंच गए। गरीबी दूर होगी कहा था,
भूखमरी दूर होगी कहा था, तो भूखमरी में 55 पोजीशन में 2014 से पहले मनमोहन सिंह के सरकार में थी, भारत की पोजीशन 103 पे पहुंच गई भूखमरी में। यहां तक कि भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे चला गया भूखमरी में। गौहत्या नहीं बंद हुई। गौहत्या पर आवाज उठाने वालों को बोल दिया गया आपस में लड़के मर जाओ। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। दोस्तों, मॉब लिंचिंग का आविष्कार किया गया। छोटी सी बीच में एक कमेंट, आज मॉब लिंचिंग पर 2 संत मारे गए पालघर में, तो इतनी तड़प हो रही थी, हो रही है इन्हें, लेकिन एक संत गंगा उद्धार के लिए अनशन पर बैठता है और वो अंत तक मर जाता है, उसको पूछने भी नहीं गए, उसका हाल भी नहीं पूछने गए आपके इसी चौकीदार ने, आपके प्रधानमंत्री ने। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचता रहे जिससे। तो फिर क्या हुआ, लेकिन पालघर पर पूरी मोदी मीडिया, अडानी अंबानी के चैनल पालघर की घटना पर इतना बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिए, यहां तक कि सोनिया को भी घसीट लिया इस मुद्दे में। लेकिन किसी ने, इस अडानी अंबानी चैनलों ने, किसी मोदी मीडिया ने, किसी आईटी सेल ने जीडी अग्रवाल पर अपनी जबान तक नहीं खोली। वो मर गए, अनशन करके मर गए, पूछने तक नहीं गए मेरे दोस्तों। और दूसरा एक संत था, गोपाल दास, आपको याद होगा, लोगों को याद, 2014 2019 से पहले 2017-18 में तो उसे दिल्ली के जंतर मंतर पे, रोड पे दौड़ा दौड़ा कर, घसीट करके बालू पार कर मारा गया मेरे दोस्तों। वो भी एक संत था। और आपको पता होगा, चुनाव से पहले उसे किडनैप कर लिया गया, उसे बंदी बना लिया गया और उत्तराखंड के किसी जंगल में छोड़ दिया गया और चुनाव तक उसे वापस ना आने की हिदायत के साथ वहां बंदी रखा गया। आज गोपाल दास, संत गोपाल दास जिंदा भी हैं या मर गए पता नहीं। ये संतों का इनका राण रोना है। ये संतों के लिए इतनी चिंता करते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं बताऊंगा तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां किसानों पर, संतों पर अत्याचार, और तो छोड़िए, जिस मॉब लिंचिंग का शिकार 2 संत हुए, दुर्भाग्य की बात है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इस मॉब लिंचिंग का जन्म ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस मॉब लिंचिंग को प्रमोट भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस मॉब लिंचिंग पर मॉब लिंचरों को माला पहना करके स्वागत करने वाली बात पहली बार शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की। दंगाइयों को, मॉब लिंचरों को माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। माला पहना करके भव्य स्वागत होता है गाजे बाजे के साथ। तो उस देश में मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो होगा क्या? खैर, यह भी एक प्रयोग है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों, फिर बात आगे बढ़ती है। 2014 में चुनाव जीतने के बाद इन्होंने एक भी काम, गरीबी, महंगाई 30% से लेकर के 70% तक, माफ कीजिएगा, 30% से लेकर के 300% तक महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भूखमरी आपको बता दिया 55 पोजीशन से 105 पोजीशन पे पहुंच गई। भूखमरी बढ़ी, किसानों की आत्महत्या बढ़ी,
बेरोजगारी रोजगार तो दिए नहीं, जिनका बेरोजगार था वो भी छीन लिया। 45 साल पीछे भारत चला गया रोजगार में। भारत में 60 to 70% लोग जिनके पास 2014 से पहले रोजगार था वो बेरोजगार हो गए। और यह तब हुआ मेरे दोस्तों जब भारत में अनुकूल परिस्थितियां थी। क्रूड ऑयल सस्ता था, भारत के उत्पादन पे भी कोई मार नहीं पड़ी थी। इन्होंने बहुत से गिनाया। इन्होंने गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा लोग नकली ले रखे थे, राशन कार्ड लोगों के थे, दुनिया भर के और भी बहुत से जहां जहां घोटाले हो रहे थे सारे घोटाले बंद हो गए। लेकिन पैसा गया कहां? 400 लाख करोड़ रुपया, जिसका 400 लाख करोड़ रुपया जो काला धन विदेशों में था, स्विट्जरलैंड के बैंकों में था, उसे डायरेक्टली अंडरग्राउंड कर दिया और 50-50 बांट लिया और उसे डाइवर्ट करके अपने गुजरातियों को विदेशों में भेज करके उनके नाम से ट्रांसफर करवाया और उन्हें गुजरात विदेशों में सेटल किया। सीधी कॉन्स्पिरेसी। उतने से भी पेट नहीं भरा मेरे दोस्तों, तो इन्होंने 2000 रुपए का नोट लॉन्च किया और 2000 नोट रुपए का लॉन्च करके 5 लाख करोड़ का घोटाला किया। आपने देखा कि 2000 के नोट अमीरों के पास, ब्लैक मनी होल्डरों के पास घर पहुंचा करके दिए गए। हमारे और आपके पास हम लाइन में ही खड़े रह गए, हमको आपको पैसा मिला ना मिला, लेकिन उनके घरों पर पैसे पहुंचा दिए गए थे पहले ही। अब इसे क्या कहेंगे, संजोग या प्रयोग? ये सारे क्योंकि 5 साल में 2014 से लेकर 2018 तक नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया था और सब कुछ उल्टा किया था। जब प्रधानमंत्री बने थे तो भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश की। ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं दोस्तों। भूमि अधिग्रहण को 2 बार इन्होंने एक ड्रकोनियन तरीके से, डलहौजी से भी ज्यादा खतरनाक भूमि अधिग्रहण बिल लाए। 2 बार कांग्रेस के विरोध के नाते वो बिल गिरा तो उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन साजिश करते रहे। लोगों का पैसा लूटा, जनधन के बहाने लोगों के पैसा बैंकों में जमा करवाए और बैंकों से पैसा अडानी और अंबानियों को दे दिया और पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया। पूरा काला धन 400 लाख करोड़ वहां का वहां गायब हो गया। आप या आम आदमी के हाथ में एक नया पैसा नहीं आया। गरीब से गरीब हुआ, बेरोजगार से बेरोजगार हुआ। आप किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, बैंक खाली हो गए, भारत पे कर्जा ज्यादा हो गया। कितने गिनाऊं मैं? लेकिन फिर दोस्तों, मास्टरमाइंड आपका चौकीदार मास्टरमाइंड है, उसे फिर से जीतना था 2019 का चुनाव। तो 2019 का जब चुनाव जीतना था, बीच बीच में छोटे छोटे चुनाव पे प्रयोग होते रहे। आपने देखा पंजाब में हमला हुआ तो आईएसआई को ही बुला लिया गया यहां इंक्वायरी करने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सी घटनाएं हुई जिनका सारा जिक्र करूंगा तो मैं 3 घंटे भी नहीं कम पड़ जाएंगे। इसे आधे घंटे में खत्म करना है मेरे दोस्तों। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको 2014 जीतना था, 2019 माफ कीजिएगा 2019 जीतना था। फिर इन्होंने एक बार फिर संयोग इनके लिए बनता है, यानी फिर ये एक बार प्रयोग करते हैं, फिर ये एक बार षड्यंत्र रचते हैं। इन्हें पता चल चुका था कि किसी भी कीमत पे इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। तब एक रची गई बड़ी साजिश, और वो साजिश थी पुलवामा हत्याकांड। फिर एक बार मैंने जैसे कहा कि जितने संयोग हुए, गोधरा कांड हुआ तो ये जीते, उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम से जीतते रहे।
पहली बार लोगों को झूठ बोल करके धोखा देकर प्रधानमंत्री बने, दोबारा फिर एक संजोग और प्रयोग होता है, और वो होता है पुलवामा हत्याकांड। पुलवामा में हमारे 44 जवानों को की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। उसके बहाने एक ड्रामा रचा गया, आपने देखा। उसके बहाने एक क्रिएशन किया गया, और यह भी ठीक 6 महीने पहले हुआ, चुनाव के ठीक 6 महीने पहले हुआ पुलवामा हत्याकांड, क्योंकि उसे फिर से 2019 में प्रधानमंत्री बनना था। किसी कीमत पे भी वो चुनाव नहीं जीत सकता था, क्योंकि उसने पूरे देश को धोखा दिया था, कोई भी वादा पूरा नहीं किया था। तो जीतना हारना तो उसका तय था, लेकिन हार को जीत में बदलने में मास्टरमाइंड आपका चौकीदार एक बार फिर एक प्रयोग करता है, और वो प्रयोग होता है पुलवामा हत्याकांड। अब पुलवामा हत्याकांड के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आईने की तरह दिखती हैं। पुलवामा हत्याकांड के बाद आपने देखा एयर स्ट्राइक की बात, एयर स्ट्राइक, मिलिट्री गई, बम गिरा के आ गया, वहां कितने आदमी मरे कौन जानता था। मिलिट्री बोली मुझे पता नहीं, ये बोलते हैं 350 मरे। फिर ड्रॉप किया जाता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु को रेस्क्यू करवाया जाता है। यह सारा पाकिस्तान से मिलकर के यह साजिश रची गई थी, और मतलब एक ही था, किसी भी कीमत पे 2019 को जीतना है। तो आपका चौकीदार सीधे सीधे पुलवामा हत्याकांड का जिम्मेदार है, 44 सैनिकों की हत्या का जिम्मेदार है। और उसके बाद बहुत से खुलासे हुए, आपको पता होगा, उसकी जांच भी करने नहीं दिया आपके चौकीदार ने। अभी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया वो भी गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसकी कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आई। ऐसे बहुत सी चीजें आपको समझ में, किसी अंधे को भी दिखाई देती हैं कि 2019 में जो घटना हुई, जो पुलवामा कांड हुआ, जो हमारे 44 जवान मारे गए, वो एक साजिश थी, और यह पूरा देश जानता है। लेकिन देश जान के क्या करेगा मेरे दोस्तों? यह मास्टरमाइंड आदमी एक गलती करता है, आगे बढ़ जाता है। आप बोलते रहो जो बोलना है, आपके सामने आएगा, कुछ भी झूठ बोलेगा और बोलकर चला जाएगा। आप पीछे जो भी चिल्लाना है चिल्लाते रहो, जितना बोलना है बोलते रहो, मीडिया में जवाब देना नहीं है।